अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह हम आपसे मिलते रहेंगे और जो भी ख़बर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से हमें मिलेगी वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली ख़बर हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हवाले से फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल की जा रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा कर दिया गया है। इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि कुछ अहबाब से और बिलखुसूस मुफ्ती साहब के मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना अज़हर अलीमी साहब से इस ताल्लुक़ से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई ख़बर उन तक नहीं पहुंची है कि जिससे ये पता चल सके कि अभी उनको रिहा किया गया है या नहीं। अगर कोई ख़बर ऐसी आती है तो इंशाअल्लाह हम आपसे ज़रूर राब्ता करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि रात में घाट कोपर पुलिस स्टेशन में काफ़ी हंगामा हुआ। रात 1 बजे मुंबई से गुजरात ATS उन्हें लेकर के चली गई। इसके हवाले से ये जान लीजिए मुंबई में ये जो कुछ हुआ है, ये जो हंगामा हुआ है, ये क्यों हुआ है कि पहले आप वारिस पठान AIMIM के जो नेता हैं वो खुद वहाँ गए और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से उन्होंने बात की है। उनकी ये बात आप ज़रूर सुन लें। सर, आज आप ही घाटकोपर पुलिस स्टेशन आए हैं। मुफ्ती सलमान साहब को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पर गुजरात ATS आई थी, जूनागढ़ में कुछ भड़काऊ भाषण देने का मामला है। आप आए थे पुलिस स्टेशन, क्या बात हुई, जो है कहाँ लेकर गए हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी? देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में भी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है। तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई, बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हमको कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे DCP साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, और उनको लेके गए मैजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात कर जाएगा। कुछ नोटिस को लेकर कुछ इश्यू हो रहा था कि नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद अब उनको लेकर जाइए ना। नोटिस दो, हमको पूरा कायदे कानून पे, प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको पुलिस वाले को नोटिस देने को तैयार नहीं है। 41A का हर बार होता है, 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब जगह, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए, इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है, ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर, वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। तो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। स्टेज पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें स्टेज पर मुफ्ती साहब
धार्मिक नारे लगाते हुए सुनाई दिए हैं समर्थकों के सामने, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है। और जो सेक्शन भी लगाया गया है, मामला भी जो बनाया गया है, धार्मिक भावना भड़काने का मामला हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? कौन सा धार्मिक नारा लगाया जिससे भड़क गया? कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये तो भड़काने वाले भाषण। ये तो सबके धर्म में अभी हमारे यहाँ कितने लोग लगा रहे हैं आजकल भड़काऊ भाषण, नारे लगाकर तो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों की, मगर उनके खिलाफ तो कभी सरकार केस नहीं करती, कोई केस ऐसा होता नहीं। मगर यहाँ तो खुद बोल रहे हैं कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाने का कोई मेरा मकसद ही नहीं, ना मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज किया किसी व्यक्ति विशेष या किसी के धर्म के खिलाफ मैंने बात की, वैसा भी नहीं। एक अशार था वो पढ़ा, उसके लिए उनको इतनी पढ़ा, हमको यकीन है कायदे पे इंसाफ मिलेगा। और मुफ्ती साहब ने भी कहा है, और मैं भी अपनी जानिब से आपके माध्यम से तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सुबह से हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आप तमाम संयम बरतिए, सब्र करिए, कायदे कानून पर भरोसा रखिए, इंसाफ होगा। और कुछ ऐसा मत करिए जिससे कायदा कुछ खराब हो। प्रशासन पुलिस की मदद करिए और शांति के साथ बैठिए, कायदे पे भरोसा रखिए, कोर्ट कचहरी पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा। क्या लगता है आपको लीगल डिटेंशन किया गया है गुजरात पुलिस की तरफ से? क्योंकि अब देखिए, जब उनको वहाँ पे गुजरात में पुलिस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो वकील लोग हैं वो तो बात रखेंगे अपनी वहाँ पर कोर्ट में रखी जाएगी बात से। थैंक यू सो मच। नाजरीन मोहतरम, आपने AIMIM के नेता वारिस पठान की ये बात सुनी, जिसका मतलब ये है कि जिस धारा के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया है वह धारा है 153B। इसी के तहत हेट स्पीच का मामला लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन यह धारा लगाने से पहले 41A का नोटिस दिया जाता है, जो नोटिस नहीं दिया गया। वारिस पठान का यह कहना है कि हम उसी चीज़ का मुतालबा कर रहे थे कि आप जो धारा लगाए हैं, कानून ये कहता है कि 41A का आप नोटिस दें, वो नोटिस जारी करें, लेकिन वो नोटिस जारी नहीं की गई थी। इसी वजह से इतना हंगामा मचा और इतने सारे लोग वहां पर मौजूद नजर आए।